कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। जैसे कन्हैया की बंसी कानों में पड़ी तो जो गोपी जो काम कर रही थी उसी को छोड़ करके चल पड़ी। कहते हैं लिम्पंत्या प्रव्रजंत्योन्या अंजंत्या काश्चलोचनी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, डेंटिंग पेंटिंग मतलब मेकअप, आज की भाषा में कहें तो मेकअप कर रही थी। तो काजल उठाया आंखों में लगाने के लिए, इतने में बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो जो काजल आंखों में लगाना था वो होठों पे लगा लिया। लाली जो होठों पे लगाना था वो आंखों पे लगा लिया। कहते हैं अंजंत्या काश्चलोचने व्यतस्त वस्त्राभरणा। एक गोपी स्नान कर रही थी और वो गोपी स्नान करते हुए जो बंसी की धुन कान में पड़ी तो आधा स्नान किया था, आधा स्नान बचा हुआ था और दौड़ पड़ी। हम सबके मध्य आपके ही क्षेत्र के बड़े सुंदर कर्मकांडी और अच्छे सुयोग ब्राह्मण आचार्य श्री अरविंद जी महाराज आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित शुश्रू संत्या पतीन काश्चित स्नंत्योपास्य भोजना। महाराज एक गोपी अपने ससुर को भोजन पवा रही थी। मालपुआ परोसने जा रही थी अपने ससुर जी को। तो ससुर ने कहा कि मुझे मालपुआ दे दो, और गैया आवाज लगा रही है तो उसको भूसा दे दो। ये गोपी अपने ससुर को मालपुआ देने ही जा रही थी, इतने में बंसी की धुन कान में सुनाई पड़ी। तो तुरंत जब बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो मालपुआ गाय को और भूसा ससुर को देकर के चल पड़ी। महाराज कहते हैं कि पयोधृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। एक गोपी अपने छोटे से बालक को दुग्ध पान करा रही थी, स्तन पान करा रही थी। जो बंसी की आवाज कान में सुनाई पड़ी तो अपने बेटे को पटक करके सीधे कन्हैया के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी जाने लगी तो उसके पति ने उसको पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। उसने सोचा हाय हाय, आज कन्हैया सब गोपियों को अंग संग प्रदान करेंगे, महाराज करेंगे, मैं तो यहीं रह गई। और तुरंत योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके जोहर गणम मयम देहम सद्या प्रक्षीण बंदना, और तुरंत अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ करके और दिव्य रूप में कन्हैया के पास पहुंच गई। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, ये गोपियों का इतना बड़ा त्याग, ये कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण नहीं हैं। ये तो रामावतार में बड़े बड़े संत महात्मा थे। जब राम जी को देखे तो आलिंगन करने का मन हुआ। राम जी ने कहा कि इस जन्म में, इस अवतार में हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हैं, लेकिन जाओ जब कृष्णावतार होगा तो उस समय तुम्हारा सारा मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। राजन, ये जो गोपियां हैं ये कोई ऐसी वैसी गोपियां नहीं, ये साक्षात महात्मा हैं, ऋषि हैं, और वेदों की जो ऋचाएं हैं वो हैं। गोपियां पहुंच गई। कन्हैया ने देखा कि सारी गोपियां आ गई तो कन्हैया कहते हैं
स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। जब इस प्रकार स्वागत की बात सुनी तो गोपियां प्रसन्न हो गईं कि देखो देखो कितने प्रेम से बुलाए और स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण तो बताओ। गोपियों ने कहा कन्हैया ये क्या कह रहे हो, खुद ही बंसी बजा करके निमंत्रण दिए हो और खुद ही कह रहे हो कि आने का कारण क्या है। अरे किसी को निमंत्रण दे आओ और निमंत्रण देने के बाद में जब वो घर पे आ जाए तो उससे पूछो महाराज आप क्यों आए हैं, ये कोई बात हुई। कन्हैया ने कहा ओहो, गोपियां कुछ नहीं बोली तो कन्हैया ने कहा ओहो मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात है, आज आप सभी लोग आए हैं शरद पूर्णिमा का दर्शन करने। देवियों सुनो, शरद पूर्णिमा का दर्शन करना तो ठीक है, लेकिन ये रात्रि की बेला है और रात्रि की बेला में प्रतियात ब्रजमनेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। रात्रि के समय जो सुमध्यमा स्त्रियां होती हैं वो पर पुरुष के पास नहीं जाती। तुम ये चांदनी का दर्शन करने आई हो ना। ब्रज कुमारिकाओं ने, ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने कह दिया नहीं नहीं हम ये चांदनी का दर्शन करने नहीं आए हैं। अच्छा हो समझ गया, तुम्हारे पतियों से झगड़ा हो गया होगा इसलिए तुम आई हो। गोपियों ने कहा कि हमारे पति से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा तो क्यों आई हो। और जब ये बार बार कन्हैया पूछने लगे कि क्यों आई हो क्यों आई हो, तो सुखदेव जी कहते हैं कृत्वा मुखान्यव सुचा श्वसनेन सुस्यद बिंबाधराण चरणेन भुवम लिखन्त्या। महाराज गोपियों को क्रोध आने लगा और क्रोध में सांसें तेज हो गई। बिंबाधराण चरणेन भुवम लिखन्त्या, और अपने चरण से धरती को कुरेदने लगी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां रो रही हैं। अस्त्रय रूपात्र मसभी कुछ कुंकुमानी तस्थुर मृजंत उर दुख भरा स्मतोषणी। जैसे कोई बढ़ई जब किसी लकड़ी को चीरता है तो उसके पहले एक काली रेखा खींच देता है पेंसिल से, ऐसे जो गोपियां हैं इनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं और उन आंखों से आंसुओं के साथ जो काजल है वो बीच से ऐसे नीचे तक चला गया है। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण रूपी बढ़ई आज गोपियों को ऐसे बीच से चीर देगा। गोपियों ने कहा प्रभु आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैवम विभोर हत भवान गदितुम नृशंसम संत्यज सर्व विषयास्तव पाद मूलम। इस प्रकार हमारा त्याग न करो प्रभु। हम तो आपके पास सभी विषयों को छोड़ करके आए हैं। अगर तुम समझ रहे हो कि ये विषयनी है तो हम विषयनी नहीं है। हम तो अपने सारे विषयों को छोड़ करके आए हैं। अरे महाराज कोई कितनी भी विषयनी स्त्री होगी लेकिन वो अपने छोटे से बालक को स्तनपान कराते हो उसको पटक करके नहीं आएगी। इसलिए भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा तजास्मान देवो यथार्य पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे दुर्वग्रह परमात्मा असमान भज असमान ना त्यज। मुझे स्वीकार करो, हमें स्वीकार को हमारा प्रतिकार ना करो प्रभु। सुनो हम विषयों को लेकर आपके पास नहीं आए हैं। अरे कहते हैं
देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु, जैसे मुमुक्षार्थी पुरुष जो मोक्ष को चाहने वाले होते हैं वो भगवान नारायण को भजते हैं, ऐसे प्रभु हम आपको भजते हैं। हम विषयी नहीं है, हम विषयों को लेकर के नहीं आए, हम तो आपके पास आई हैं। आप कह रहे हैं आप चले जाओ चली जाओ चली जाओ, बताओ कैसे जाएं? पादौ न पदम चलस्तव पादमूलात्, यामा कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। आप कह रहे हो चले जाओ चली जाओ, कैसे जाएं? पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात्, ये हमारे पैर चल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। हम कैसे जाएं घर? और घर जाकर के करेंगे भी क्या? मन तो आपके चरणों में रहेगा, शरीर भरे घर चली जाए तो शरीर के जाने का क्या मतलब रह जाए? प्रभो सिंचांग नस्त्वधरा मृतपूर्केण, हम तो आपके अधरामृत का पान करना चाहते हैं। जब इस प्रकार कहा तो कन्हैया ने कहा ठीक है, और बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निबिस्तनाल मबनन खगाग्रपातै। महाराज हाथ पसार करके और ब्रजबामाओं के साथ उत्तम भयन रतपतिम रमयान चकार, महाराज कन्हैया विहार करने लगे, नृत्य करने लगे। अच्छा ये महाराज क्यों हो रहा है? इसका एक कारण और भी है। एक बार कंदर्प के मन में दर्प हो गया। कंदर्प कहते हैं कामदेव को और दर्प कहते हैं अभिमान को। एक बार कामदेव को अभिमान हो गया। कामदेव ने कहा कि हमने ब्रह्मा शंकर सबको अपने वशीभूत कर लिया, मुझसे कोई अछूता नहीं रह गया। सब लोगों ने कहा एक बार भगवान से भी जाकर के मिल लो। तो कंदर्प के दर्प को भंजन करने के लिए कन्हैया आज ये महाराज कर रहे हैं। महाराज जो महाराज प्रारंभ हुआ तो गोपियों को एक सौभग मद आ गया। तासाम तत् सौभग मदम वीक्ष मानम च केशव। महाराज गोपियों को मद आ गया, अभिमान आ गया कि देखो देखो परमात्मा हमारे इशारों पे नाच रहा है, परमात्मा हमारे इशारे पे आज नाच रहा है। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। सभी गोपियों को अभिमान हुआ, लेकिन किशोरी राधा रानी को मान हुआ। तो किशोरी राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को लगा जैसे मानो शरीर से प्राण चले गए हो। महाराज रुदन करती हुई कन्हैया को खोज रही हैं कि कन्हैया तो कहां चला गया। कहते हैं गोपियां कि प्रभु हम आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, आपकी विरह ज्वाला हमको जला रही है, आप कहां चले गए। और खोज रही हैं गोपियां। जा करके एक जगह तुलसी जी को देखा तो कहा कि बहन तुलसी तुझे तो पता है भगवान तेरे बड़े समीप रहते हैं, तेरे बिना भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए बता भगवान कहाँ हैं। एक हवा का झोंका चला, तुलसी हिलने लगी तो दूसरी गोपी ने कहा रे बहन इससे क्यों पूछ रही, ये तो अपनी सौत है। आगे बढ़े तो महाराज पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। गोपियां कहती हैं कि हे पीपल देव, हमने सुना है आपके कण कण में भगवान वासुदेव का वास रहता है, बताओ हमारे कन्हैया कहां चले गए। कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियों ने कहा बहन इससे मत पूछ,
ये भी तो पुरुष ही है, और पुरुष क्या जाने विरह। बहुत देर तक ढूंढा, कुछ नहीं पता चला, तो एक जगह दिखाई पड़ा कि 4 चरण बने हुए हैं, 2 कन्हैया के, 2 किसी और के। अब तो गोपियों को और विरह सताने लगी। वो कोई और नहीं थी, वो राधा रानी ही थी। भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं आया, लेकिन बिना राधे राधे के कथा होती ही नहीं। क्यों नहीं आया? संतों ने बड़े भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं कि राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया कि सुखदेव जी की जो गुरु हैं वो राधा रानी है, तो अपने गुरु का, बड़े बेटे का, और जो बहुत कंजूस व्यक्ति हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ महाराज, कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। गोपियों ने कहा कौन हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं देखिए, नाम तो नहीं लिए लेकिन संकेत कर रहे हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अनयाराधितो नूनम, लगता है राधा रानी को साथ में लेकर के गए हैं। अच्छा, राधा रानी ने सोचा, राधा रानी ने सोचा कि अगर मैं इनके साथ रही तो ये कभी गोपियों को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो मान लीला करते हुए किशोरी राधा रानी ने कहा, कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे अब चलने में मैं सामर्थ नहीं हूं। कन्हैया ने कहा मेरी कंधे पे आकर के बैठ जाओ। एक वृक्ष था, वृक्ष की डाली को खींच करके नीचे किया और कहा इसको पकड़ लो। राधा रानी ने पकड़ लिया। कन्हैया बैठ गए, बोले एक पैर हाथ पे रख करके दूसरा पैर कंधे पे रख करके बैठ जाओ। अब राधा रानी ने एक पैर उठाया, हाथ पे रखा, और दूसरा पैर कंधे पे रखने वाली ही थी। कन्हैया भग गए तो जो राधिका रानी थी वो डाली पकड़ करके लटकी हुई है महाराज। जो गोपियों ने देखा नीचे कि 2 पैर कन्हैया के हैं, एक और किसी का है। सोच रहे थे ये एक पैर और किसका हो सकता है, तो ऊपर से गरम गरम आंसू की बूंद टपकी। ऊपर देखा तो राधा रानी लटकी हुई है। गोपियों ने उतारा और कहती हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुजा। हे प्रभु आप कहाँ चले गए? आपके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। बहुत खोजा, नहीं मिले भगवान। तो यमुना जी के किनारे आकर के गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है। गोपी गीत इसे कहते हैं। गोपी गीत महाराज कनक मंजरी छंद में, और कनक मंजरी छंद का ये वैदुष्य है कि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। चारों चरण में जो दूसरा अक्षर पहले चरण में होगा, वही दूसरा अक्षर दूसरे चरण में होगा, वही दूसरा अक्षर तीसरे चरण में होगा, वही दूसरा अक्षर चौथे चरण में होगा। जयत ते धिकम, जा के बाद या, और दूसरे चरण में श्रयत इंद्र, तो श्रा के बाद या। तीसरे चरण में दयित दृश्यताम, दा के बाद या। और चौथे चरण में त्वयि धृता सवस त्वाम विचन्वते, त्वा के बाद या। त्वयि महाराज बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हे।
तिथेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयति इंदिरा दयितदेशतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता तां विचिन्वते तैति द्रस्यतां गोपिया कहते हैं प्रभु जयत तेधिकम, आपकी जय हो। आपके जन्म लेने से जन्मना प्रजा, और आपके जन्म लेने से ब्रज का जय जयकार होने लगा महाराज। ब्रज की महत्ता बढ़ गई। क्यों? बोले श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। महाराज ब्रज का झगड़ा चल रहा था किससे? बोले बैकुंठ से। लेकिन आज ब्रज जीत गया आपके जन्म लेने से। कहते कैसे? बोले श्रयत इंदिरा, बैकुंठ लोक में इंदिरा यानी लक्ष्मी जी सेविका के रूप में होती हैं, लेकिन यहाँ शाश्वत ही, यहाँ तो शाश्वत रूप में विराजमान है। इसलिए आज ये हमारा ब्रज जीत गया। शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमोषादृशा शरदुदासये साधु जात सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने न तो नेह किं बधा। गोपिया कहते प्रभु अगर मारना ही था तो वरद निघ्नतो नेह किम बधा। अरे जब हमको मारना ही था तो इतना प्रेम क्यों किया? सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, हम तो आपकी सेविका हैं, हम तो आपकी चरण सेविका हैं, और अशुल्क दासिका, हम उसके बदले में कुछ लेने वाले नहीं। इसलिए प्रभु आप कहाँ हो? हम लोगों को छोड़ करके कहाँ चले गए? गोपिया कहते हैं जलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् विस्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। गोपिया कहते प्रभु अगर मारना ही था तो विष जलाप्ययाद, अरे कालिए के विषैले जल से हमको क्यों बचाया? व्याल राक्षसाद, अरे अघासुर से बकासुर से क्यों बचाया?
वर्ष मारताद। जब इंद्र ने कोप करके सोचा कि ब्रज को डुबोए दूं, तो आपने क्यों बचाया जब मारना ही था। प्रभु वयम रक्षितामहु, अरे आपने बार बार बचाया, आज हमको मारने के लिए क्यों छोड़ दिया है आपने। हमने सुना है कि आप नंद और यशोदा के बेटे हैं, लेकिन लगता है आज ये बात सही नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। गोपिया कहते न खल गोपिका नंदनो भवान। अरे लगता है आप नंद यशोदा के लाला नहीं है। अरे ब्रज में किसी को बुखार आ जाता है तो यशोदा और नंद दोनों सोते नहीं है। आज हमको रोते हुए आप छोड़ के चले गए, आप कैसे नंद यशोदा के लाला हैं। हमने सुना है कि आप इस सारे संसारियों के हृदय में रहते हैं, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन आज भी ये भी बात गलत ही लग रही है। अखिल देहिनाम अंतरात्मदिक, आप अखिल देहियों के हृदय में रहते हैं, तो आप जब सबके हृदय में रहते हैं तो इस हृदय में जो आपकी पीड़ा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। लगता है ये बात भी गलत है। हमने सुना है बिखन साथितो विश्वगुप्त है। हमने सुना बिखन साथी कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने इस संसार की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। लेकिन ये बताओ, अवतार लेने का संकल्प लेकर के हमको मार रहे हो, ये कैसे रक्षा करोगे। बिखन साथी तो विश्वगुप्ताये सख उदेवान सात्वताम कुले। मानो कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा कि मैं समझ रहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन गोपियों तुम सचमुच मुझसे प्रेम नहीं करती। बोली तुम्हें कैसे पता। कन्हैया ने कहा मेरे दो प्रेमी हुए, रामावतार में दशरथ जी और इस अवतार में कुंती मैया, जिन्होंने मेरे वियोग को एक क्षण भी नहीं सहा, तुरंत अपने शरीर को छोड़ दिया। आप कैसे प्रेमी हैं जो अभी तक जीवित हैं। गोपियों ने कहा कि प्रभु अरे इस शरीर को कौन रखना चाहता है, कोई नहीं, लेकिन एक बात बताओ, किसी को अमृत पिला दो और उसके बाद में उससे कहो मर जाओ, तो क्या वो मर सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया कहते इस शरीर को हम भी नहीं रखना चाहते प्रभु, लेकिन ये बताओ ये जो आपकी कथा अमृत है, इसको हम पी चुके हैं, कैसे मरे ये तो बताओ। भगवान नहीं आए तो कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासने प्रिय दधिमहे कर्कशेषु
तेनाटवे मटस्तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमतधेर्भवदाम्युषानः। गोपियों ने कहा प्रभु हमारे लिए ना सही, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम अपने हृदय पर भी रखने से डरती हैं। इस जंगल में, इस अरण्य में आप भटक रहे हैं, आपके चरणों को कितना कष्ट पहुंच रहा होगा, इसलिए मेरे लिए ना सही, आप अपने लिए हमारे पास चले आओ। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुरुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार करके महाराज गोपियां रोने लगी, और जब रोने लगी तो कहते हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के कृष्ण के दर्शन के लिए जब रोने लगी तो भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और भगवान प्रकट हो गए। महाराज कैसे प्रकट हुए तो कहते हैं तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। महाराज आज भगवान साक्षात मनमथ साक्षात कामदेव के मन को भी मथ देने वाले इतने सुंदर भगवान प्रकट हो गए कि जिसका वर्णन करना ही संभव नहीं। गोपियों ने देखा कि कन्हैया आ गए हैं तो एक गोपी ने अपनी चुनरी बिछा दी और हाथ पकड़ कर उनके बिठा दिया। कोई गोपी चरण सेवा कर रही, कोई गोपी पंखा झल रही, लेकिन एक गोपी एका भ्रुकुट मावध्य प्रेम संरंभ भी हुआ। एक गोपी ऐसे देख रहे मानो नैनों की कटारी से आज कन्हैया को काट डाला। गोपियों ने कहा प्रभु आप तो बड़े दुष्ट हैं। हाँ, सुखदेव जी यही शब्द बोल रहे हैं, आप तो बड़े दुष्ट हैं। अरे हम गोपियों को छोड़ करके आप कहाँ चले गए थे? कन्हैया ने कहा गोपियों आपसे दूर तो हो गया था, लेकिन जितना कष्ट आपको था उतना कष्ट हमें भी था। गोपियों हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप हमसे प्रेम करती हैं। और महाराज अब रासेश्वर योगेश्वर भगवान कृष्ण ने महारास प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर महारास कर रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, रास रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरि रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जी रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे सखी
हरि रास रचो है। हरि रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रासेश्वर कृष्ण भगवान की। गंधर्व नाचे, ऋषिमुनि नाचे, नाचे देवगण। गंधर्व नाचे, ऋषिमुनि नाचे, नाचे देवगण। बन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। प्यारे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। जी रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरि रास रचो है। यमुना किनारे हरि रास रचो है। सुखदेव जी कहते हैं पाद न्यासैर भुज विद्युतभिः सस्मितैर भुब्रिलासैः। महाराज जितनी गोपियां हैं उतने कन्हैया हैं और नाच रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा बढ़िया सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कैसे नाच रहे हैं। कहते हैं रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे कोई 5 वर्ष का बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके नाच कर रहा हो, ऐसे आज परमात्मा अपने जीव रूपी प्रतिबिंब को देख करके नृत्य कर रहे हैं। महाराज बड़ा सुंदर रास रचाया भगवान ने। लेकिन इसी बीच एक दिन नारद जी आए, बोले महाराज ये बताइए कि यही सब होता रहेगा नाच गाना कि दुष्टों का संहार भी होगा। तो कन्हैया ने कहा कंस जितने राक्षसों को भेजता है उसका उद्धार कर देता हूँ, न वो खुद आता है न मुझे बुलाता है। नारद जी ने कहा ऐसा व्यवस्था करके आया हूँ कि बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई लेने आएगा। नारद जी गए और कंस से बोले क्यों कंस ठीक ठाक हो। कंस ने कहा गुरुजी और तो सब ठीक है, लेकिन जितने राक्षसों को मैं वृंदावन भेजता हूँ ब्रज भेजता हूँ वो सब मर जाते हैं, वापस कोई आता नहीं। नारद जी ने कहा जिसे तुम कोई और समझ रहे हो वो कोई और है। अरे वो कन्हैया ही है जो तुम्हें 8वें गर्भ में देवकी से उत्पन्न हुआ था, तुमको मारने वाला। अच्छा महाराज क्या करें। बोले एक मल्ल युद्ध का
मेला रखो और उसी में बुला लो और यहाँ पहलवानों को बुला करके काम तमाम करा देना। कंस ने कहा ठीक है गुरुजी। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप जाइए ब्रज, और हमने कृष्ण और बलराम दो लोगों का बड़ा नाम सुना है, उनको लेकर के आइए, यहाँ मल्ल युद्ध का मेला होगा, एक बात देखें कि वो कितने बलशाली हैं। अक्रूर जी चल पड़े। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भले कंस लोगों के लिए बुरा होगा लेकिन मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है। क्यों? बोले मैं अपने भवन में पड़ा था, उसने बुला करके मुझसे कहा जाओ परमात्मा से मिल लो, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है। अक्रूर जी चल पड़े। सुबह के चले अक्रूर जी, गोधूली बेला में वृंदावन पहुंचे। और जब कृष्ण और बलराम ने देखा तो दौड़ करके आए, प्रणाम किया, पूजन किया, जलपान कराया और चरण दबाने लगे। चरण दबाते हुए कन्हैया ने पूछा कि काका मथुरा में सब ठीक हैं? अक्रूर जी ने कहा कन्हैया जब तक कंस रूपी कैंसर मथुरा में होगा तब तक वहां कोई ठीक कैसे रह सकता है। आपको हम लेने आए हैं, सारी बात बता दी। कन्हैया ने कहा कि मैया से मत बताना, मैया से मत बताना। इधर नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने कहा मैं तो भेज सकता हूं मेला देखने के बहाने पर, लेकिन मैया इनकी नहीं भेजेगी, इनकी मैया से पूछ लें एक बार। आज नंद बाबा यशोदा मैया के पास गए और धीरे से बोले अरे यशोदे सुन रही हो, अक्रूर जी आए हैं अपने कृष्ण और बलराम को लेने, उनको भेज दें। यशोदा ने कहा कि मैं अपने कृष्ण और बलराम को भेज नहीं सकती, क्योंकि मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, मैं कैसे भेजूंगी। नंद बाबा ने कहा कि क्यों, जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे पढ़ने जाएंगे तो भेजोगी कि नहीं भेजोगी। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा बेटा भले अनपढ़ रह जाएगा लेकिन मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करूंगी। नंद बाबा ने कहा कि ये बताओ कन्हैया का मन है मेला देखने का, और कन्हैया अगर रोने लगे तो यशोदा मैया ने कहा कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं दे सकती। नंद बाबा के साथ जाने को हामी भर दिया। इधर गोपियों को पता चला कि अक्रूर आए हैं और हमारे प्राण धन को ले जाना चाहते हैं, तो गोपियां रात्रि में रो रही हैं और विधाता को कोस रही हैं। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया संयोज मैत्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् विनयों पार्थकम विक्रीडितम तेर्भगचेष्टितम यथा। ओ विधाता स्तवना क्वचित दया। अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे पहले दो लोगों को इकट्ठा करता है, प्रेम फैलाता है, उसके बाद में उनको दूर कर देता है। अरे तू तो जैसे छोटे छोटे बालक हैं, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, जब तक इच्छा होती तब तक खेलते हैं, और इच्छा जब भर जाती है तो खेलना छोड़ करके उस घरौंदों को फोड़ देते हैं।
तू भी जब तक इच्छा होती है हम लोगों के हृदय से खेलता है और जब इच्छा होती है हृदय को तोड़ देता है। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। महाराज, रात भर गोपियां रोती रही और क्रूर को कहते हैं इनका नाम किसने अक्रूर का है, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या स्मना चक्षुरे दत्तम हर्षे बता गिवत। कौन कहता है इसका नाम अक्रूर है? अरे ये तो मेरे प्राण धन को ले जा रहा है, ये तो मेरे प्राण प्रियतम को ले जा रहा है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बहनों इतनी तेज से रो रही हो, बाहर लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे? कहते हैं कुछ भी सोचें। किमनो करिष्यन कुल वृद्ध बांधवा, तुम्हारे वृद्ध बांधव कुछ भी सोचें, लेकिन जब हमारे प्राण धन जा रहे हैं तो लाज लज्जा को हम रख करके करेंगे क्या? विसृज्य लज्जां रुरोस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज ऊंचे स्वर में लज्जा को त्याग करके गोपियां रो रही हैं। सुबह हुई, सारे ग्वाल बाल सब खड़े हो गए कि हम अपने कन्हैया को जाने नहीं देंगे, अपने कन्हैया को जाने नहीं देंगे। सबसे विदा लेकर के कन्हैया ने कहा, आज की बात है, आज रहूंगा, आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। सब गोपियां रथ के सामने लेट गईं कि अगर जाना है तो हमारे ऊपर से लेकर के चले जाओ, आपके साथ ही प्राण भी चले जाए। महाराज भगवान ने सबको समझाया, अपने रथ पे बैठ करके चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर क्या देखते हैं कि एक मूर्ति पड़ी हुई है। जब ध्यान से देखा तो मूर्ति कोई और नहीं, किशोरी राधा रानी है। किशोरी राधा रानी इतना रात भर रोई है कि आंखें लाल लाल हैं और रो रही हैं, रो रही। कन्हैया ने जो ये देखा तो कन्हैया का हृदय कांप गया। कन्हैया ने कहा, अरे राधिके, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? तुम तो जानती हो आगे की लीला हमें और भी करनी है। राधिका कहती है, बताओ मैं क्या करूं? एक कवि उन्होंने कहा है, राधिका जी कहती हैं, रोकहीं जो तो अमंगल होवे। अगर मैं आपको रोकती हूं तो किसी जाते हुए को रोकना टोकना ये अमंगल माना जाता है। रोकहीं जो तो अमंगल होवे और प्रेम न से जो कहे प्रिय जाए। और अगर मैं कह दूं कि आप जाओ तो इससे प्रेम का नाश होता है। जो कहे जाओ तो प्रभुता और कछु न कहे तो प्रेम न साए। और मैं कहूं कि आप चले जाओ तो इसमें प्रभुता आ जाती है। मैं बड़ी आप छोटी, ये मैं सह नहीं सकती। और जो कछु न कहो तो प्रेम न साए, और अगर कुछ न कहूं तो प्रेम का नाश होता है। तासो पयान समय हरचंद, हम का कहें आप हमें समझाएं। इसलिए कन्हैया तुम बताओ कि मैं क्या कहूं आपको कहूं जाओ कि ना जाओ? कन्हैया ने कहा, राधिका अगर तुमने कुछ कह दिया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और कन्हैया ने अपनी मुरली निकाली, बंसी निकाल करके कहा, राधिका ये तुम्हारे लिए बंसी बजती थी, आज के बाद मैं इस बंसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। महाराज उसके बाद कन्हैया ने कभी बंसी नहीं बजाई। कन्हैया रथ पे बैठ करके चल पड़े। जितने ग्वाल बाल हैं सब देख रहे हैं कि कन्हैया जा रहे हैं।
जब तक रथ दिखाई पड़ा तब तक तो देखा, और रथ के बाद जब धूल उड़ने लगी तो धूल को देखते हैं। महाराज धूल भी धीरे धीरे शांत हो गई। आज कन्हैया सबको छोड़ करके मथुरा चले गए। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया गए, ग्वाल बाल रोवे हमारे कन्हैया गए। छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कन्हैया आज वृंदावन को छोड़ करके गैयों को, ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़ करके मथुरा चले। रास्ते में अक्रूर जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, और मथुरा में जब पता चला कि वो छोटा सा कन्हैया जिसने पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, वो आ गया है, तो
जितने लोग थे मथुरावासी सब दौड़ पड़े दर्शन करने को। धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंक निध लूटन लागे। महाराज सबने दर्शन किया कन्हैया का, और कन्हैया घूमते टहलते कंस का एक धनुष रखा हुआ था। कन्हैया गए और बलराम से बोले, भैया ये धनुष बड़ी अच्छी है, उठा लो। बलराम जी ने कहा हाँ उठा लो, ये अपने मामा जी की धनुष है। और मामा जी की धनुष उठा करके तोड़ दिए। कंस डर गया महाराज। पता चला कि हमारा धनुष टूट गया। कंस को समझ में आ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। महाराज दूसरा दिन हुआ तो सुबह सुबह सब मेला घूमने निकल पड़े। नंद बाबा ने कहा, ए कन्हैया तेरे साथ हम भी चलेंगे, नहीं तो ऊधम मचाता रहेगा। कन्हैया ने कहा, लो हो गई बात। अरे मेला मेल के लोगों के साथ देखा जाता है कि बेमेल के लोगों के साथ? कन्हैया ने कहा, बाबा मेला छोटे छोटे बच्चे एक साइड में और बड़े बूढ़े एक साइड में। बलराम जी ने कहा, चलो मैं ले जाकर के बाबा मेला दिखा लाता हूं। और जितने ग्वाल बाल थे कन्हैया के साथ सब मेला देखने के लिए चल पड़े। सब कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार करें। एक ग्वाला ने पूछा, ए भैया कन्हैया तेरा जय जयकार हो रहा है क्यों? बोले, ये मामा का घर है, मामा का राज है, हम अपने मामा के यहाँ आए हैं। कौन है आपके मामा? बोले कंस। बोले कंस आपके मामा हैं? ओहो, तभी तो आपकी जय जयकार हो रही। भैया ये पता होता तो हम लोग भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आते। अच्छा चलो अभी कुछ व्यवस्था करते हैं। आगे जाकर के एक धोबी था, धोबी कपड़े को धुल करके प्रेस करके ले जा रहा था। कन्हैया ने कहे, हे मामा जी। उसने घूम करके देखा, मुझे मामा कौन कह रहा है? उसने कहा, भैया तूने मुझे मामा क्यों कहा? कन्हैया ने कहा, इस राज्य के जो महाराज हैं कंस, वो हमारे मामा हैं, इसलिए इस गांव में इस राज्य में जितने लोग हैं सब हमारे मामा हुए, आप भी हमारे मामा हुए। बोले, ओहो तुम ही कन्हैया हो? बोले हाँ हम ही कन्हैया हैं। मैं समझ गया कि महाराज ने आपको क्यों बुलाया है। कन्हैया ने कहा, जब सब समझ गए हो तो जानते ही हो, तो ये मेरे जो साथी हैं ये कपड़ा चाह रहे हैं, जरा अपने कपड़े में से 4-6 कपड़े निकाल करके हमारे साथियों को दे दो। अब तो महाराज उस धोबी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उस रजक ने कहा कि ईदृशान्यो वासांसी नित्यम गिरवने चरा। अरे जंगली, तुम जंगल के रहने वाले और राजा महाराजा के कपड़े पहनोगे? महाराज जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा, तुरंत उस रजक का सर तन से अलग हो गया। महाराज रजक का वध हो गया। रजकस्य कराग्रेण सिरः कायार पातयत्। महाराज एक ही थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः हो। आगे जाकर के एक सुदामा नाम के माली थे, उन्होंने भगवान को माला पहनाई। भगवान ने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अच्छा ये कपड़े बड़े बड़े हो गए थे, सबके नाप के तो थे नहीं, कोई मोटा कोई ढीला कोई पतला। तो ब्रजवासियों ने कहा कि भैया मजा नहीं आ रहा है कपड़े में। बोले आगे चलो कोई दर्जी मिलेगा, उस फिटिंग करवा देंगे। आगे जाकर के एक दर्जी मिला, तो उसने जब देखा कि महाराज लगता है म्युनिसिपालिटी वाले आ गए हैं, दौड़ करके कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु अगर आज्ञा हो तो ये सब सही कर दें। बोले आपको ही खोज रहे थे। अब तो दर्जी ने सबको फिटिंग कर दिया। अब तो जितने ग्वाल बाल थे सब कहे, बोले कि भैया कन्हैया लग रहा है अब तो सच्चे राजकुमार हम ही हैं। और आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही है और सुंदर एक पात्र में चंदन रखे, जो चंदन महक रहा है।
कन्हैया ने कहा, हे सुंदरी सुन रही हो? उसने पहली बार सुंदरी शब्द सुना था, पीछे घूम करके देखा, अरे प्रभु आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। भगवान ने कहा, देवी हम तन की सुंदरता नहीं देखते, हम तो मन की सुंदरता देखते हैं, आप तो मन से सुंदर हैं। जो ये कहा तो प्रसन्न हो गई। उसने कहा, प्रभु आपको चंदन लगा दूं? भगवान ने कहा, यही तो हम चाह रहे थे। और कुब्जा ने सबको चंदन लगा दिया। सब ग्वाल बाल बोले, भैया कन्हैया तो जब किसी से कुछ लेता तो देता, इसको क्या दे रहा है? कन्हैया ने कहा, ऐसी चीज दूंगा जो कभी इसको किसी ने नहीं दिया हो। कन्हैया गए, पैर से पैर के अंगूठे को दबाया और एक हाथ कमर पे लगाया, एक हाथ ठुड्डी पे। तो ग्वाल बाल हंस के बोले, भैया कन्हैया तू भी 3 जगह से टेढ़ी, ये भी टेढ़ा, तू भी टेढ़ा, ये भी टेढ़ी, तुम्हारी तो जोड़ी बन रही है। तो कन्हैया ने एक झटका मारा तो वो महाराज सुंदरी के रूप में सही परिणित हो गई। अब तो उसकी खुशी का पारावार नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं। उसने कहा कि प्रभु आपने इतना सुंदर कर दिया, अब मेरा वर्ण करो। भगवान ने कहा, बाद में, अभी तो मामा जी से मिलने जा रहे हैं। महाराज कुबलया पीठ नाम की हाथी को खड़ा कर दिया था गेट पर कंस ने। भगवान ने कहा, हे महावत हाथी हटा, हमें अंदर जाना है। महावत ने कहा कि नहीं जा सकते हो। भगवान ने एक मुक्का मारा, नो चेत सकुंजरम त्वाद नयाम यम साधनम। एक ही मुक्का में उस महावत के सहित उस कुबलया पीठ हाथी का महाराज उद्धार हो गया। और हाथी के दांत को निकाल करके महाराज अपने कंधे पे रख करके दोनों भाई चल रहे हैं। अब जहां रंग भूमि वहां पहुंच गए तो जितने लोगों ने देखा सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को देखा। मल्लानाम असनिर्निराम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चित्रभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो गंगम गता साग्रजः। मल्ला नाम असनिर्निर्णाम। महाराज जितने पहलवान थे उन्होंने जब भगवान को देखा तो ऐसे लगा मानो कोई बहुत बड़ा पहलवान आ गया हो। कहते हैं स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। और जब मथुरा की स्त्रियों ने देखा तो ऐसा लगा मानो साक्षात कामदेव आ गए हो। गोपा नाम स्वजनों। और जितने ग्वाल बाल थे उनको तो लग रहा है अपना कन्हैया है। कहते हैं सपित्रो शिशु। और नंद बाबा को, देवकी मैया को, वसुदेव जी को लग रहा है मेरा बेटा है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। और महाराज भोजपति कंस को ऐसा लग रहा है मानो साक्षात काल सामने खड़ा हो। तत्वम परम योगिनाम। और योगियों को लग रहा है ऐसे महाराज कोई तत्व पुरुष आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी।
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी वैसे भगवान दिखाई पड़े। चाणूर और मुष्टिक दोनों ललकारने लगे, हे कन्हैया आओ हमारे साथ दो दो हाथ करो। कन्हैया ने कहा सारी लाज शर्म घोल करके पी लिया है तूने। अरे तू कहाँ हट्टा कट्टा नौजवान और मैं कहा मैं 7 वर्ष का बालक, कैसे? अरे युद्ध कराना है तो हमारे बराबर के पहलवान को लेकर के आओ। जब बहुत ललकारने लगा तो कन्हैया कूद पड़े, तो बलराम जी कूद पड़े और दोनों के साथ महाराज भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो चाणूर और बलराम ने एक मुक्का मारा तो मुष्टिक का प्राणांत हो गया। महाराज सल तो सल कूद पड़े, लड़ाई होने लगी। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। चाणूर ने कहा आओ मुझसे लड़ो, चाणूर का भी उद्धार करके और बलराम जी और सबको मारे। तो भगवान गए कूद करके कंस को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे लेकर के आए, एक मुक्का मारा, सोए कंस का प्राणांत हो गया। महाराज बोले कंस मर्दन भगवान की जय। महाराज कंस का वध हो गया। कंस का उद्धार करके जब उनकी पत्नियां रोने लगी तो भगवान भी रोने लगे। कंस की पत्नियों ने कहा तू क्यों रो रहा है, तूने ही तो मारा है। कन्हैया ने कहा मामी हमने नहीं मारा है, हम तो मामा से गले मिलने गए थे, मामा गिर पड़े तो मंच टूट गया, मामा का प्राण निकल गया। महाराज जो कहा, मामियों ने कहा तू बहुत बात बनाता है, बहुत समझा विधा करके महाराज अस्थि और प्राप्ति को भेज दिया। और अब वसुदेव और देवकी मैया के चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा भैया कन्हैया तूने इतने बड़े बड़े देवता, इतने बड़े बड़े दैत्यों को, राक्षसों को कैसे मारा? कन्हैया ने कहा बाबा हमने किसी को नहीं मारा, हम तो खड़े थे, हमने देखा, हमें एक बंदर दिखाई दिया, जो मेरे तरफ आता उसी को बंदर मारता तो मर जाता वह दैत्य। नंद बाबा ने कहा भैया हम जब तुम लड़ रहे थे तो हमने हनुमान जी का ध्यान किया, हमने कहा अगर हमारा कन्हैया जीत जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, तो वही हनुमान जी हमको लगता है आकर के सबको मार दिए। बोले हाँ बाबा। अच्छा कन्हैया तू चल, अब तेरी माँ तुझे बुला रही होगी। कन्हैया ने कहा बाबा अब अपने असली माता पिता की सेवा करूंगा, ये बहुत कष्ट बहुत दुख पाए हैं मेरे कारण, अब मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं। नंद बाबा ने कहा कि बेटा मैं तो चला जाऊंगा लेकिन यशोदा मैया को क्या जवाब दूंगा तेरे, ये बहुत करुण प्रसंग है, मैं कह नहीं पाऊंगा। एक संत कहते हैं जब नंद बाबा गए यशोदा मैया से बोले कन्हैया नहीं आया, तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने कहा अरे महर तुम मर क्यों नहीं गए, मेरे कन्हैया को नहीं लेकर के आए। अरे कोई कह देगा कि तुम्हारा बेटा नहीं तो तुम मान लोगे। और कहते कहते यशोदा मैया बेहोश हो गई। इधर उग्रसेन को भगवान कन्हैया ने राजा बनाया और कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद महाराज सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए ये पढ़ने के लिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। महाराज अल्प काल में ही भगवान सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिए। और गुरुदेव से बोले गुरुजी कुछ गुरु दक्षिणा दे दें। गुरुजी ने कहा मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, जाओ अपने गुरु माता से मांग लो, पूछ लो। कन्हैया गए तो गुरु माता ने कहा भैया कन्हैया जब से तुम लोग आए थे तब से मैं अपने बेटे को भूल गई थी। मेरा बेटा बहुत काल पहले समुद्र में जाकर के खत्म हो गया था।